मैडम फोन छोड़ दो, पढ़ लो। क्वेश्चन 13 है। क्या कह रहे हो मैडम? अच्छा यहाँ नहीं पढ़ते हो, ठीक है। क्या क्वेश्चन 13 शेयर करियो भाई इसके साथ स्पाइरल। बच्चों एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 30, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 30, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 2 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% का। हमें गुडविल निकालनी है बच्चों, हमें गुडविल निकालनी है। सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। और दूसरा निकालना है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, दूसरा निकालना है जो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100 करना बच्चों। बस फॉर्मूला पुटिंग करना है आपको, करना खुद फॉर्मूला पुटिंग करना है बस आपको। सो इजी क्वेश्चन। पहला कह रहा है 2 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट निकाल दो, दूसरा कह रहा है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट निकाल दो। सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100 कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़े ताकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सके। जल्दी से बच्चों फॉर्मूला पुट करो, करो जल्दी से। फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, उससे कुछ भी नहीं है आता। जल्दी करो, मैं आपको 2 मिनट आपको दे रहा हूं, फिर मैं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता मैडम, हर डिसाइड होता है जब बिजनेस सेल होता है तो आपकी मर्जी डिसाइड होता है, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। नहीं नहीं, हाँ जी देखो जी, उसका अगला मेथड है ना। देखो जी, क्या अभी किसी ने ट्राई किया कि किसी ने नहीं किया? क्या होगा भाई? एवरेज प्रॉफिट गिवन है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख का, नॉर्मल रेट रिटर्न कितना है? 10% का। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? हाँ जी, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट रिटर्न, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट रिटर्न, दैट इज 20,000। हाँ जी मुझे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20 का, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20 का। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000 का। पहला मेथड गुडविल है 2 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट, 2 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है? 10,000 का। गुडविल कितनी आ गई? 20,000 रुपए की आ गई। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट रिटर्न इनटू 100। सुपर प्रॉफिट कितना है? 10,000। नॉर्मल रेट रिटर्न कितना है? 10। यहां पे गुडविल आ जाएगी 1 लाख। नेक्स्ट भैया करना 14, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 14 का ए, 14 का बी होमवर्क रहेगा। 14 का ए करना है, 14 का बी होमवर्क है। 14 का ए करेंगे जो 14 का बी होमवर्क है जी। बच्चों 14 का ए होमवर्क है, 14 का बी होमवर्क रहेगा। 14 का ए अभी करना है, 14 का बी होमवर्क रहेगा। बहुत ही आसान है, फॉर्मूला पुटिंग है, जल्दी करो। 14 का ए जल्दी करो, बहुत आसान है। हाँ जी सब बच्चे 14 का ए करें, बहुत ही आसान है।
ट्राई कर रहे हो? हाँ जी कर रहे हो? कराऊं? देखो जो दिखाइए भाई जरा, शेयर करिए भाई इससे। एवरेज प्रॉफिट कितने का है? 150 का है। एवरेज प्रॉफिट 150 का होता है। एसेट कितने के हैं? एसेट 14 लाख के हैं। मुझे लायबिलिटीज 4 लाख की है। एसेट 14 लाख के हैं, लायबिलिटीज 4 लाख की है। नॉर्मल रेट रिटर्न दे रखा है 10% का। मतलब क्या 15 करना है कैपिटलाइजेशन। आप तो अगर खाली बैठे हो तो 14 का भी होमवर्क कर लो अभी। अगर आपको टाइम लग रहा है तो 14 का भी होमवर्क है वो कर लो। हमें जो एसेट दे रखे हैं, लायबिलिटी दे रखे हैं, नॉर्मल रेट रिटर्न दे रखा है। हमें ना कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से करना है। हमें कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से करना है। हमें जो एसेट माइनस लायबिलिटी क्या होते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी क्या होते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है 10 लाख रुपए की। एसेट माइनस लायबिलिटी क्या होगी बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 10 लाख रुपए की। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, हाँ जी, नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की है? 10 लाख की है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख आ गया। हाँ जी बच्चों, एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड, नए बंदे को 10 लाख की कैपिटल लगाकर वो 10% के हिसाब से नया बंदा 1 लाख कमा पाएगा। कितना कमा पाएगा? तो जो नया बंदा 10 लाख की कैपिटल लगाकर 10% के हिसाब से 1 लाख कमा पाएगा। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 150 का। नॉर्मल प्रॉफिट कितने का है? 1 लाख का। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000 का। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। बच्चों 14 का भी होमवर्क रहेगा। 14 का भी होमवर्क है। तो आप बच्चों देखो, बहुत ही आसान मेथड था, कुछ नहीं था। सुपर प्रॉफिट जैसे निकलता था वैसे निकल रहा है, बट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लास्ट मेथड बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नया शुरू हो जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर आपके स्कूल वाले ना सितंबर तक, अगस्त तक बहुत धीरे चलते हैं, उसके बाद 2 महीने में 2 बुक करा देते हैं। तो इसलिए हमें स्कूल के हिसाब से चलेगा। तो शुरू में तो लगेगा कुछ हो नहीं रहा, मैं पढ़ ही नहीं रहा। फिर जब 2 महीने उस समय जो 2 महीने में कराएंगे ना, उस समय दशहरा, दिवाली, पार्टी सब कुछ चल रही होंगी, उस वक्त 2 बुक नहीं हो पाती, फिर प्री बोर्ड आ जाते हैं। तो इसलिए तेरी मर्जी है, स्कूल के हिसाब से चलना। स्कूल क्या नहीं, वो अलग ऑर्डर नहीं कराते, बिल्कुल सही ऑर्डर में कराते हैं। बस दिक्कत ये है कि पहले सितंबर तक तो बहुत धीरे, अगस्त तक तो बहुत धीरे चलते हैं। सितंबर पूरा मिड टर्म में चला जाता है, अक्टूबर पूरा फेस्टिवल में चला जाता है। 1 महीने में 2 बुक करनी होती है, जो कोई कर नहीं सकता। प्री बोर्ड में कोर्स होता ही नहीं है। तो तुम्हारी मर्जी है, स्कूल के हिसाब से चलना, स्कूल के हिसाब से लो, मेरे हिसाब से चलना, मेरे हिसाब से लो। मेरे को मत कहना प्री बोर्ड में कोर्स नहीं हुआ।
मैं तो करा दूंगा, मैं तो करा दिया, तुम ही नहीं आए थे। हाँ जी शुरू करते हैं जी, क्योंकि स्कूल वाले तुम्हारे बहुत धीरे चलते हैं। अब सुनो बच्चों, लास्ट मेथड है बच्चों कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। लास्ट मेथड है बच्चों कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड है जी, सॉरी एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। लास्ट मेथड नाम है जो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। लास्ट मेथड फिफ्थ मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है जो इसके अकॉर्डिंगली गुडविल क्या होती है, इसके अकॉर्डिंगली गुडविल होती है वैल्यू ऑफ बिजनेस। इस मेथड के अकॉर्डिंगली गुडविल होती है वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे नेट एसेट भी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे क्या बोलते हैं, नेट एसेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट एसेट भी बोला जाता है जी। ठीक है जी, तो जो अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल इज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम नेट एसेट। बच्चों वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलती है, वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलती है, वैल्यू ऑफ बिजनेस निकलती है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। वैल्यू ऑफ बिजनेस होती है एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। इसका लॉजिक समझना बच्चों, क्या है इसका लॉजिक। देखो बच्चों लॉजिक समझ लो। बच्चों देखो, मैं कमा रहा हूं प्रॉफिट 10 लाख रुपए का, मैं कमा रहा हूं प्रॉफिट 10 लाख रुपए का। ठीक है, एक नया बंदा आया, वो चाहता है कि मेरे जितना प्रॉफिट, मैंने जब ना 10 लाख रुपए कमाया तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई थी 20 लाख रुपए की। बच्चों 20 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड लगाकर, प्लीज 20 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड लगाकर मैं कितना कमा रहा हूं, 10 लाख। कितना कमा रहा हूं। अब एक नया बंदा आया, सुनो भाई, एक नया बंदा आया, वो चाहता है मैं मेरे जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। एक नया बंदा आया, वो चाहता है मेरे जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। आपको पता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर 100 रुपये कैपिटल डालोगे तो कितना अर्न करोगे, 10 रुपये। 100 रुपये कैपिटल अर्न डालोगे तो प्रॉफिट अर्न करोगे 10 रुपये। 10 लाख अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल डालनी पड़ेगी बिजनेस में, 100 रुपये ही कैपिटल डालोगे तो 10 रुपये का रिटर्न अर्न करोगे। 10 लाख के प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल डालनी पड़ेगी बिजनेस में, 1 करोड़। कैसे आया 1 करोड़, 10 लाख क्या एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सीधी सी बात है कि भैया 1 करोड़ की कैपिटल डालोगे तो 10% के हिसाब से, 1 करोड़ की कैपिटल डालोगे तो 10% के हिसाब से आप 10 लाख कमा लोगे। 1 करोड़ की कैपिटल डालोगे तो 10% के हिसाब से 10 लाख कमा लोगे। नया बंदा आया, अगर नया बंदा आया तो उसे कितनी कैपिटल डालनी पड़ेगी बिजनेस में, 1 करोड़ की। कितनी डालनी पड़ेगी, वो 1 करोड़ क्या है, वैल्यू ऑफ बिजनेस है। वो 1 करोड़ क्या है, आज हमारी वैल्यू ऑफ बिजनेस हो चुकी है। यानी जितना बिजनेस हमने एस्टेब्लिश कर लिया है, अगर उतना बिजनेस किसी को आज की डेट में एस्टेब्लिश करना है तो उसे 1 करोड़ की कैपिटल डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी, देखिए हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 20 लाख। यानी कि नए बंदे को कैपिटल डालनी पड़ेगी 1 करोड़ की। देखिए हमने तो 20 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड डालकर 10 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो क्या है, उस बंदे को एक्स्ट्रा कितनी कैपिटल डालनी पड़ रही है,
वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या रिप्रेजेंट करती है कि नए बंदे को कितनी कैपिटल डालनी पड़ेगी हमारे जितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए। वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या रिप्रेजेंट करता है, नए बंदे को कितनी कैपिटल डालनी पड़ेगी हमारे जितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 20 लाख रुपया, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 20 लाख रुपया, तो गुडविल कितने की आ गई 80 lakhs। एक बार दोबारा समझिएगा बच्चों, अगर कोई नया बंदा आता है, मेरा प्रॉफिट है 10 लाख का, नए बंदे आया, उसे नॉर्मल रेट रिटर्न है 10%, 100 रुपए कैपिटल डालेगा तो 10 रुपए कमाएगा, तो बेटा 10 लाख रुपए को अर्न करने के लिए उसे कितनी कैपिटल डालनी पड़ेगी 1 करोड़ डालनी पड़ेगी। यानी हमारे जैसा बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए उसे 1 करोड़ की कैपिटल डालनी पड़ेगी। यानी ये आज की डेट में हमारे वैल्यू तो बिजनेस हो चुकी है, 1 करोड़ का बिजनेस हो चुका है हमारा। लेकिन हमने तो एक्चुअल में जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो कितनी कैपिटल डाली थी, सिर्फ 20 लाख की। यानी हमने अपना बिजनेस को कितना बढ़ा लिया 80 लाख का। यही हमारी क्या है बिजनेस की गुडविल है। क्या है, तो बच्चों गुडविल का फॉर्मूला हो गया वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये क्या है नए बंदे को कितनी कैपिटल डालनी पड़ेगी ताकि हमारे जितना प्रॉफिट अर्न कर सके। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। शेयर करिए भाई। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 देखिएगा, हाँ जो देखो जी क्वेश्चन 15, पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस। पुनीत और तरुण रेस्टोरेंट बिजनेस में है। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था उनकी फिक्स कैपिटल थी 250 ईच की, साथ में जो करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। है जो सबसे पहले ना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए लायबिलिटी साइड अप्रोच से। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला था लायबिलिटी साइड अप्रोच से क्या था, कैपिटल ऑल पार्टनर्स, कैपिटल ऑल पार्टनर्स प्लस माइनस करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स है तो प्लस कब होता है करंट का क्रेडिट बैलेंस हो, माइनस कब होता है जब करंट का डेबिट बैलेंस हो। तो जो कैपिटल दोनों पार्टनर कितनी है 250 ईच है। कैपिटल कितनी है दोनों पार्टनर की 250 ईच है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के दोनों के कुछ लिखा नहीं हो तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं जी। बच्चों इसके अंदर और क्या ऐड होते हैं, रिजर्व्स, प्रॉफिट, लॉसेस। रिजर्व्स, प्रॉफिट, लॉसेस हो तो माइनस हो जाते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी 550 आ गई। यानी ये जो रेस्टोरेंट बिजनेस में है, जब इन्होंने बिजनेस रेस्टोरेंट बिजनेस में इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 5.5 लाख है, 550 है। ये 5.5 लाख की कैपिटल डालकर 5.5 लाख की बिजनेस की कैपिटल डालकर कितना कमा रहे हैं 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। हमें गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो जो एक नया बंदा आया, अगर एक नया बंदा आया वो कह रहा है मैं भी इतना कमा, ये जो रेस्टोरेंट बिजनेस खोलना चाहता है वो कह रहा है मैं भी 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, मैं भी 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो 100 रुपए की कैपिटल डालता है, अगर वो 100 रुपए की कैपिटल डालता है तो उसे कितना रिटर्न डालना पड़ेगा 10%। कितना डालना पड़ेगा, तो जो वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या हो गई, वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या हो गई, वैल्यू ऑफ बिजनेस इज वो जो वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी कैपिटल डालनी पड़ेगी ताकि हम 1 लाख का प्रॉफिट अर्न कर सके। सीधी सी बात है 100 रुपए डालोगे तो 10 रुपए अर्न करोगे। 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल डालनी पड़ेगी 10 लाख। कितनी डालनी पड़ेगी 10 लाख। 10 लाख कैसे आया, 1 लाख क्या था एवरेज प्रॉफिट, 10 क्या है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो जो वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होती है, वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होती है कि कितनी कैपिटल डालनी पड़ेगी, कितनी कैपिटल आज की डेट में डालनी पड़ेगी जिससे कि हम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लें। सबको समझ आ गया, है जो ये आ गया वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये क्या आ गया वैल्यू ऑफ बिजनेस। वो जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 550 है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 550, हमने कितनी कैपिटल डालनी हुई है 550। तो हमारी गुडविल कितनी हो गई, हमारी गुडविल हो गई वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड।
वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी है? 10 लाख है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 5.5 लाख है। गुडविल कितनी आ गई? हाई सपोज में आ गया जो वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रिटर्न। वैल्यू ऑफ बिजनेस है 10 लाख की, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 5.5 लाख की, हमारी गुडविल कितनी आ गई? 450 की। दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो एक क्वेश्चन और रहता है मेरा कराने वाला, प्लीज करके जाना। 16 क्वेश्चन आप लोग करना शुरू कर दो, पूरे चैप्टर की रिवीजन है। उसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है 4th मेथड में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। सिक्सटीन अभी कर रहे हैं, 17 होमवर्क है। 16 अभी कर रहे हैं, 17 होमवर्क है जी। मैडम आपकी फेवरेट क्वेश्चन है मैम का 16 क्वेश्चन। हाँ जी लिख लो, रायन में आते ही आता है। हाँ जी क्वेश्चन 16 देखिए, और जो लास्ट क्वेश्चन आज का, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा इसके बाद, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा इसके बाद। हाँ देखो जो मुझे आपको ना बी पॉइंट में ना 3 सालों में प्रॉफिट दे रखे हैं। बी पॉइंट में 3 सालों में प्रॉफिट दे रखे हैं 147,600, 147,600। लॉस है 148,100 का। बच्चों लॉस है 148,100 का, और क्या है? प्रॉफिट दे रखा है 448,700 का, यही है ना? एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिएगा बच्चों, 149,400 इज एवरेज प्रॉफिट। हाँ जी बच्चों, एवरेज प्रॉफिट कितने का है? 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, 1 साल, ये दूसरे साल का लॉस और ये तीसरे साल का प्रॉफिट। बच्चों ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? हाँ बताना जो एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2 है, 2 है। आप पढ़ो ना क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा ना। क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द गुडविल ऑफ मिसेस शर्मा एंड गुप्ता। पार्टनर नाम है शर्मा एंड गुप्ता। मैंने एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? ये आ रहा है। बच्चों हमें एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एमिनेशन लेना होता है। हमें एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एमिनेशन लेना होता है। हमें एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एमिनेशन ऑफ द पार्टनर्स लेना होता है। बच्चों हमें रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर है 500 रुपये पर मंथ। 500 रुपये पर मंथ है, 500 रुपये पर मंथ है। एक पार्टनर की 500 है, 2 पार्टनर है, 1000 हो गई पर मंथ इंटू 12। मुझे 17 क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया ना, उसमें रेम्युनरेशन पार्टनर्स हैं, उसमें मल्टीप्लाई 2 नहीं होगा। जो 17 होमवर्क दिया उसमें रेम्युनरेशन पार्टनर्स हैं, उसमें मल्टीप्लाई में 2 नहीं होगा। मुझे ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर रेम्युनरेशन। ये आ जाएगा जो प्रॉफिट आफ्टर रेम्युनरेशन आ जाएगा 137400, 137400 आ जाएगा। सबको समझ आ गया? हाँ जी पहला मेथड है गुडविल कितने ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर परचेज। पहला मेथड है जो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर परचेज। हाँ जी एवरेज प्रॉफिट कितना है? 137,400 है। नंबर ईयर परचेज कितने हैं? हाँ भाई कितने साल है? 3 साल है। गुडविल कितनी आ गई? हाँ बच्चों गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 137,400, नंबर ईयर परचेज 3 साल। गुडविल कितनी आ गई? 4,12,000 ये आ गई। ठीक है, किसी को डाउट है?
नेक्स्ट है बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। हाँ जी बच्चों, एक बात मैं और बताना चाहता हूं बच्चों, एक होती है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सुनो बच्चों प्लीज कंसंट्रेट। एक होती है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और एक होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर एवरेज ना दी हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे रखी हो तो एवरेज ले लेते हैं। लेकिन अगर दोनों दे रखी हो, अगर क्या दे रखी हो तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज लेते हैं और जो वहाँ पे लास्ट मेथड है उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं। इस क्वेश्चन में दोनों दे रखी है, एवरेज भी दे रखी है और कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट माइनस लायबिलिटी भी दे रखी है। तो मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर दोनों दे रखी हो तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको यहाँ पे एवरेज ही लेनी है। अगर दोनों दे रखी हो तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही लेनी है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही करना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? हाँ भाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, बताओ कितना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड? पहले पॉइंट में गिवन था बच्चों। अगर आप देखो आखिरी पॉइंट में एसेट और लायबिलिटी दे रखी है, अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी होती तो हम एसेट माइनस लायबिलिटी लेते हैं। अगर एवरेज भी गिवन हो और एसेट और लायबिलिटी भी गिवन हो तो यहाँ के लिए एवरेज ही लेनी है। एवरेज क्या होती है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड 2। ओपनिंग कैपिटल साल के शुरू के कैपिटल, साल के एंड के कैपिटल क्लोजिंग बोलते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को डिवाइड बाय 2 बोलते हैं। लेकिन अगर एवरेज गिवन ना हो तो हम एसेट माइनस लायबिलिटी ले लेते हैं। लेकिन अगर दोनों गिवन हो तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज ही लेनी है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या लेनी है? करना कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट? 1,26,000। हाँ भाई सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 11,400। सुपर प्रॉफिट आ गया 11,400। हाँ भाई सुपर प्रॉफिट आ गया 11,400। नंबर ऑफ परचेज कितने हैं? क्या मैडम? 7 लाख का, थोड़ी 18% है मैडम, 18% है, सॉरी आंसर यही आएगा। मैं सुपर प्रॉफिट आ गया 11,400। नंबर ऑफ परचेज कितने हैं? नंबर ऑफ परचेज कितने दे रखे हैं जल्दी बताओ। गुडविल कितनी आ गई? एंड थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सुपर प्रॉफिट कितना है? 11,400 का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 18 इंटू 100 कितना आ गया? जो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड गुडविल इज सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एंड लास्ट कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से क्या होता है? वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट इज गुडविल। जो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड गुडविल इज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। जो वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है? वैल्यू ऑफ बिजनेस इज एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। जो एवरेज प्रॉफिट है 137400 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। वैल्यू ऑफ बिजनेस बता दो जो कितनी है? जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है 763333। नेट एसेट क्या होते हैं जी? नेट एसेट इज एसेट माइनस लायबिलिटी। जो नेट एसेट को ना कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो इसके ना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अलग दे रखी थी, कैपिटल एम्प्लॉयड अलग दे रखी है। अगर दोनों अलग अलग दे रखी हो तो इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग दे रखी हो तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज ही लेनी पड़ेगी, एसेट माइनस लायबिलिटीज। अभी देखना लास्ट पॉइंट में एसेट लायबिलिटी कितने आंसर आ रहा था इसका।